यहाँ तक कि चिड़ियों की बेरोक टोक मधुर चहचहाहट पागलपन की हद तक मधुर प्रतीत होती है। छोटा बच्चा अचानक एक ही स्वर में बोलना शुरू करता है, लेकिन धीरे धीरे स्वर बदलने लगता है। अपने घर के आसपास रहने वाले छोटे बच्चों के स्वरों में होने वाले इस निरंतर बदलाव पर गौर से ध्यान दीजिए। खास बात यह है कि युवाओं की लापरवाह बातचीत को ध्यान से सुनते वक्त स्वरों के कई बदलाव महसूस किए जा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति इस पंक्ति को बोल रहा है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक प्रभाव पैदा नहीं हो पा रहा है। याद रखें, यहां हम एक शब्द से संबंधित विभक्ति की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम उस सामान्य स्वर की चर्चा कर रहे हैं जिसमें मुहावरे पढ़े जाते हैं। मैं अपनी छुट्टियों में मौज मस्ती के लिए कल निकलना पसंद करूंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत सी तैयारी करनी है। मैं अभी भी यही सोचता रहूं कि मेरे पास काफी समय बचा है, तो मेरी जाने की तैयारी कभी पूरी नहीं हो सकती। बेनाम स्वरों में बदलाव की आवश्यकता स्वयं महसूस की जा सकती है। लिहाजा इस सिद्धांत को जल्द से जल्द सीखने की कोशिश करें। हालांकि स्वयं को एक रूपता से उबारने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक बातचीत में व्यक्ति पहले विचार करता है, फिर विचार व्यक्त करने के लिए शब्दों का ताना बाना बुनता है, जबकि पहले से तैयार किए गए भाषण में वक्ता शब्दों का सही क्रम तैयार करता है। लेकिन यदि इस प्रक्रिया को उलट दिया जाए तो क्या परिणाम भी बदल जाएंगे? बेहतर यही है कि भाव व्यक्त करने के लिए प्राकृतिक नियमों का इस्तेमाल करें। आगे दिए संकलन को उदासीन तरीके से पढ़ें। इसके अर्थ को समझने के लिए एक बार भी न रुकें और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। ध्यान से समझने की कोशिश करें कि इस संकलन का क्या अर्थ है। विचार पर विश्वास करें, इसका प्रभावशाली व्याख्यान करने की कोशिश करें और कल्पना करें कि आप दर्शकों को संबोधित कर रहे हैं। यदि आपने निर्देशों का सही ढंग से पालन किया है तो बार बार पढ़ने के अभ्यास से स्वरों में बदलाव महसूस किया जा सकता है। श्रम व्यक्ति को नहीं मारता, चिंता मारती है। श्रम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। किसी व्यक्ति के कंधों पर क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं रखा जा सकता। चिंता धार को नष्ट करने वाले जंग के समान होती है। यंत्र क्रांति से नहीं, घर्षण से नष्ट होते हैं। हेनरी वॉर्ड बीचर। अब विचार पर विश्वास करें और इसका प्रभावशाली व्याख्यान करने की कोशिश करें और कल्पना करें कि आप दर्शकों को संबोधित कर रहे हैं। श्रम व्यक्ति को नहीं मारता, चिंता मारती है। श्रम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। किसी व्यक्ति के कंधों पर क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं रखा जा सकता। चिंता धार को नष्ट करने वाले जंग के समान होती है। यंत्र क्रांति से नहीं, घर्षण से नष्ट होते हैं। स्वर में बदलाव से बल पैदा होता है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण बयान है। स्वर में विभिन्नता दर्शकों में रुचि पैदा करती है, लेकिन दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने का सबसे आसान तरीका है सही जगह पर बल का प्रयोग। महत्व देने योग्य शब्द या वाक्य पर सही एवं सटीक बल देना बेहद जरूरी होता है। एक महान विरोधाभास सदा ध्यान आकर्षित करता है। शिकागो के शोर शराबे वाले इलाके के मुकाबले सहारा के शांत इलाके में तोप की गूंज ज्यादा भीषण प्रतीत होती है। इसे विरोधाभास का सटीक उदाहरण माना जा सकता है। कांग्रेस आगे क्या करने वाली है, मुझे नहीं पता। भाषण के दौरान अचानक स्वर में बदलाव और वाक्य विशेष पर दिए गए जोर के जरिए वक्ता सवाल की गंभीरता को दर्शाता है। इस गंभीरता को दर्शाने के लिए पहले इस्तेमाल की गई विधि को अगर उलट दिया जाए तो भी समान प्रभाव पैदा होगा। बस गंभीरता में थोड़ा बदलाव दर्शाना होगा। दोनों विधियों का कुशलता से उपयोग किया जाए तो बेशक समान परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। अधिकतर वक्ता बेहद तेज स्वर में बोलते हैं। शेक्सपियर के मुताबिक शीतल, नम्र और मंद आवाज महिलाओं का उत्तम गुण है। इसका महत्व पुरुषों के लिए भी कम नहीं है। सशक्त आवाज के लिए न तो उसका भारी होना जरूरी होता है और न ही बेहद नम्र होना। अंततः स्वर में विभिन्नता लाने के लिए कई और महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। ऊंचे स्वर में गाएं, फिर स्वर को धीमा कर लें। इसी तर्ज पर गाते समय स्वर को घटाते बढ़ाते रहें।
स्वर बदलने की इस कला का बोलते समय भी अभ्यास करें। भाषण के दौरान हल्के, मध्यम एवं ऊंचे स्वर का इस्तेमाल स्वयं की रुचि और पसंद के मुताबिक होना चाहिए। अध्याय 5, गति में बदलाव की कुशलता। लैटिन भाषा ने एक ऐसा शब्द विरासत में दिया है जिसका स्पष्ट रूप से समतुल्य उच्चारण नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने इसे अपना लिया है। इसके स्वरूप को नहीं बदला गया। यह शब्द है टेम्पो, जिसका अर्थ होता है गति में बदलाव। इसे गति में बदलने में लगने वाले समय के आधार पर मापा जाता है। यही कारण है कि गीत और संगीत की कला में इसका योगदान बेहद सीमित है। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ठोस चीजों में टेम्पो को महसूस किया जा सकता है। इसके अर्थ का सटीक उदाहरण देने के लिए हम कह सकते हैं कि बैलगाड़ी धीमे टेम्पो के साथ आगे बढ़ती है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी तेज टेम्पो के साथ दौड़ती है। आधुनिक बंदूक बेहद तेज टेम्पो के साथ मिनट के 600वें हिस्से में गोलियां दाग सकती है, जबकि पुरानी मजल बंदूक को दोबारा भरने में 3 मिनट लगते थे। यानी धीमे टेम्पो के साथ गोली दागी जाती थी। सभी संगीतकार इस सिद्धांत को बखूबी पहचानते हैं। आधे स्वर को उठाने में 8 स्वरों को उठाने से ज्यादा समय लगता है। मंच पर प्रभावी पेशकश के लिए टेम्पो की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि वक्ता पूरे भाषण को एक ही स्वर और लहजे में प्रस्तुत करता है, तो यकीनन वक्ता ने भाषण को जोर और बल के सुंदर प्रभाव से वंचित रखा है। बेसबॉल को फेंकने वाला खिलाड़ी, क्रिकेट में गेंदबाज, टेनिस में सर्विस करने वाला खिलाड़ी सभी गति में बदलाव के महत्व को बखूबी समझते हैं। गेंद फेंकते समय टेम्पो में बदलाव किया जाता है। इसी प्रकार वक्ता को भी टेम्पो में बदलाव के महत्व को समझना चाहिए। प्रस्तुति के दौरान गति में बदलाव से स्वाभाविकता छलकती है। एक रूपता के अध्याय में स्वाभाविकता के महत्व को समझाया गया था। स्वाभाविकता के साथ टेम्पो में बदलाव भाषण को और ज्यादा आकर्षक बना देता है। कलाकार के लिए स्वर की गति में बदलाव करना बेहद महत्वपूर्ण हुनर होता है। यदि कलाकार इस हुनर पर कमजोर पकड़ रखता है तो अभिनय में नीरसता महसूस होती है। लिहाजा कलाकार की तरह वक्ता को भी इस हुनर पर मजबूत पकड़ बनानी चाहिए। हालांकि स्वाभाविक बर्ताव को समझने के लिए कई आधारभूत और प्रभावी साधन हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये एक ऐसी प्रतिभा है जिसे खोने के बाद दोबारा हासिल करना मुश्किल होता है। मंच पर प्रस्तुति का ये वो आदर्श स्तर है जिसे हासिल करने की भरपूर कोशिश की जाती है। हालांकि प्रत्येक वक्ता के लिए इसका अर्थ भिन्न होता है। इस तथ्य की जानकारी हमें आगामी अध्यायों में मिलेगी। यदि सभी वक्ता और कलाकार अपनी शैली में बदलाव के सिद्धांत को पूरी ईमानदारी से निभाएं, प्रत्येक फुसफुसाहट, कराह, विराम, चुप्पी और तेज स्वर को कुशलता से प्रस्तुत करें, तो निसंदेह परिणाम काफी आकर्षक होंगे। भाषण के दौरान यदि प्राकृतिक अंदाज का तड़का लगा दिया जाए तो भाषा शैली प्रकृति के सबसे खूबसूरत तोहफे के समान आकर्षक हो जाएगी। वास्तविक कहानियों से प्रेरित लेखक असल भाषा की जानकारी का प्राकृतिक रस संवाद में घोल देते हैं और दर्शकों तक इसका संवाद टेम्पो में उतार चढ़ाव की कला के जरिए पहुंचता है। कल्पना कीजिए कि आप आगे लिखी पंक्ति के पहले वाक्य को धीमी गति यानी धीमे टेम्पो में पढ़ते हैं और दूसरे वाक्य को तेजी से। महसूस कीजिए कि इसका प्रभाव कितना प्राकृतिक या अप्राकृतिक प्रतीत होता है। इसके पश्चात पूरी पंक्ति को एक रफ्तार से पढ़िए। अंतर खुद ब खुद महसूस हो जाएगा। मैं याद नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने अपने चाकू के साथ क्या किया। ओह, मुझे अब याद आया कि मैंने चाकू मैरी को दिया था। इस उदाहरण के जरिए यह पता लगता है कि एक ही वाक्य में टेम्पो के बदलाव की जरूरत हो सकती है। जरूरी नहीं है कि शब्द और वाक्य के लिए ही टेम्पो में बदलाव लाना पड़े। लंबी पंक्ति बोलने में भी टेम्पो के बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। गति में बदलाव से एक रूपता खत्म होती है। टेम्पो में लगातार बदलाव के जरिए कैनरी चिड़िया अपने संगीत को अत्यंत कर्णप्रिय बना देती है। यदि राजा सोलोमन एक वक्ता होता तो वो जंगली चिड़िया के ही नहीं
बल्कि मधुमक्खियों के व्यवहार से भी प्रेरणा लेता। किसी ऐसे गीत की कल्पना कीजिए जिसमें केवल 1/4 स्वर हो। एक ऐसे वाहन की कल्पना कीजिए जो केवल एक ही रफ्तार से चलता हो। गति में किया गया बदलाव प्रभावशाली होता है और दर्शकों को आकर्षित करता है। यदि कोई रेलगाड़ी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है तो मुमकिन है कि आप उस रफ्तार पर ध्यान न दें, लेकिन यदि अचानक रेलगाड़ी